हम दुखी क्यों हैं? हमारी इच्छा या मन के अनुकूल कार्य न हो तो मन में खेद होता है। प्रतिकूलता में व्यक्ति अपने को दुखी महसूस करता है। आकुलता रूप, संक्लेश रूप या पीड़ा रूप आत्मा के परिणाम को दुख कहते हैं। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। पर वस्तु में ममत्व बुद्धि से एवं अत्यंत आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाओं से भी व्यक्ति दुखी होता है। हमारे में जो 18 दोष विद्यमान हैं उनसे हम दुखी हैं। आर्त रौद्र परिणामों से दुखी हैं, कोई ज़्यादा तो कोई कम, पर सब संसारी जीव दुखी हैं। मोटे तौर पर दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक दुख। दंतशूल, सिरशूल, उदरशूल, आँख कान में दर्द वगैरह शारीरिक दुख कहे जाते हैं। हमारी मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या कल्पनाएं, गलत सोच, यह सब मानसिक दुख है। चारों कषायों के कारण से मानसिक दुख होता है और चारों कषायों का प्रादुर्भाव राग व द्वेष के कारण होता है। मूल में राग व द्वेष इन 2 कारणों से दुखी हैं। अपना संसार राग व द्वेष इन 2 भागों में बंट गया है, किसी से राग, किसी से द्वेष। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के साथ मोहजनित राग द्वेष के परिणाम होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एकेंद्रीय से असेनी पंचेंद्रिय के राग द्वेष कैसे होता होगा, क्योंकि उनके तो मन है ही नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि केवली भगवान ने उनके भी 4 संज्ञाएं बताई है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं कषाय का ही तो परिणाम हैं। ये संज्ञाएं सभी संसारी जीवों में पाई जाती है, किसी में प्रत्यक्ष दिखती है और किसी में नहीं, परंतु होती सभी में है। एक इंद्रिय जीव दुख का एहसास करते हैं, परंतु उनके केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है, अतः व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अपने बचाव का कोई साधन न कर पाने से दुखी होते हैं। 2, 3, 4 और पंचेंद्रिय, सैनी और असेनी, तिर्यंच, नारकी व देव सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दुखी हैं और कषायों से ग्रस्त हैं। हमें 5 इंद्रिय और 6वां मन, इस प्रकार 6 द्वार मिले हैं। हमारी कषाएं एवं संज्ञाएं दिखाई देती है। कषायों को व्यक्त करने के साधन भी 6 द्वार ज़्यादा हैं। मन पर अंकुश न होने से एवं राग व द्वेष के परिणाम होने से कर्मों का बंध भी ज़्यादा होता है। हम अपने परिणाम बिगाड़ते हैं और दोष कर्मों को देते हैं। पंडित युगल किशोर जी ने देवशास्त्र गुरु की पूजा में लिखा है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ केरी। कर्म के उदय के निमित्त से यह जीव जब राग द्वेष करता है तब इसकी परिणति जड़ के समान हो जाती है। इस प्रकार भाव कर्म अर्थात राग भाव से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के उदय के आने पर भाव बिगाड़कर भाव कर्म बनता रहता है और हम इन द्रव्य कर्म और भाव कर्म के फेरे में भव भव में चक्कर लगाते रहते हैं। पंडित मंगत राय जी ने लोक भावना में लिखा है, जीवरु पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। सभी संसारी प्राणी को द्रव्य कर्म और भाव कर्म के साथ 9 कर्म का संयोग अपने अपने कर्मों के आधार से रहता है और जीव दुखी होता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान्यता सही हो, सोच भी सही हो, राग द्वेष की निवृत्ति हो रही हो, फिर भी उपद्रव होता है, उपसर्ग होता है, तो उसका कारण वर्तमान नहीं पर पूर्व पर्याय में बांधे गए कर्मों का उस समय उदय आया है और जीव को सहन करना पड़ता है। यदि उस समय यह भव्य जीव समता परिणाम रखकर
अपने स्वभाव का अवलंबन ले ले तो उस विपत्ति से भी पार हो जाता है। जैसे केवल ज्ञान के पूर्व पार्श्वनाथ स्वामी पर उपसर्ग आया, गज कुमार मुनि, सुकौशल मुनि, देशभूषण कुलभूषण स्वामी, पांडवादि, इन सब ने समता भाव रखकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर पूर्व में बांधे गए कर्मों को छुड़ा लिया और अपनी आत्मा का कल्याण कर सारे दुखों को दूर कर परम सुख को प्राप्त किया। दुखों को दूर करने का व सुख प्राप्त करने का उपाय धर्म की आराधना ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही धर्म है और सुख को प्राप्त करने का सहज उपाय है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, स्वपर का विवेक भेद ज्ञान धर्म है, संतोष रखना धर्म है, समता भाव रखना धर्म है। आत्मचिंतन में सहजानंद जी वर्णी जी ने लिखा है, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। हम अपने राग द्वेष मोह के परिणाम से ही दुखी हैं, कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। और अगली पंक्ति में दुख निवारण का उपाय भी बतलाया है कि स्वपर का ज्ञान हो जावे तो दुख लेश मात्र भी न रहे। हमारे सामने जिनेंद्र भगवान की मूर्ति दर्पणवत है जो हमें सच्चा स्वरूप दर्शाती है, सुखी होने का सच्चा पथ दर्शाती है। उन्होंने तीनों कर्मों का नाश किया, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और सर्वज्ञ बने हैं। उन्होंने 18 दोषों को जड़ मूल से नष्ट किया और वीतरागता प्राप्त की है। बिना वीतरागता के दुख दूर नहीं हो सकता। एक बात निश्चित है कि सभी द्रव्य परिणमनशील हैं। जो हम कल थे वो आज नहीं, और जो आज हैं वैसे कल हम नहीं रहेंगे। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अपने परिणामों से ही संसार है, अपने परिणामों से ही सुख दुख है और अपने परिणामों से ही मोक्ष है। अतः हमें ही अपने को, अपने परिणामों को संभालना है और दुख दूर करने का उपाय करना है, इच्छाओं को सीमित करना है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना है, अपने स्वभाव का अवलंबन लेना है। स्वामी समंतभद्र आचार्य ने रत्नकर्ण शावकाचार में लिखा है कि पाप अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव का शत्रु है और धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव का मित्र है, वही सुख का कारण है। अतः हे मेरे मन, शांति के पथ पर अतीत की परछाइयों को छोड़, अनागत दिवा स्वप्नों को तोड़, अपने में अपने को देख, वर्तमान में जी कर देख। आशा रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ओम नमः।